नमस्कार दर्शकों, मैं हूं एडवोकेट अलीशा कोहली। स्वागत करते हैं आपका अपने चैनल कानूनी चर्चा में। तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं दैट इज सेक्शन 37 डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, जो कि हमारी पुराने सीआरपीसी में नहीं थी। तो क्या है ये सेक्शन, आइए डिस्कस करते हैं सर आपके साथ। बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये सेक्शन पहले मैं पढ़ लेती हूँ, फिर हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि इस सेक्शन की क्या जरूरत आन पड़ी, और मुझे लगता है ये बहुत जरूरी और बहुत ही अच्छी जो एक वेलकम स्टेप है ये डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर। स्टेट गवर्नमेंट शेल एस्टैब्लिश अ पुलिस कंट्रोल रूम इन एवरी डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट लेवल। तो इस पे रुक जाते हैं। हाँ जी, पहले मतलब हाँ, ताकि फिर सारा रहेगा, दिमाग में भी रहेगा। तो जो आपने कहा कि ये एक जो सेक्शन है ये बिल्कुल फ्रेश है। यू आर राइट, ये पहले नहीं थी। पहले नहीं जो हमारा कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर जो 1973 का ऑपरेट कर रहा था, जो 1 जुलाई 2024 को, तो जो हमारा ये भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 ये 1 जुलाई से ऑपरेट हुआ है। तो ये सेक्शन क्यों डाली गई, जो आपने एक बड़ा पॉइंट है और मोट कोड पॉइंट है, मतलब ये इसलिए डाली गई। तो इसमें देखिए एक कंट्रोल रूम बनाना है, किसमें? स्टेट, जो आपने पढ़ा अभी, स्टेट लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारा कंट्रोल रूम अदरवाइज है। जो जनरल जो कंट्रोल रूम होते हैं, पुलिस कंट्रोल रूम, हर एक यू विल फाइंड ऑन एवरी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर। तो लेकिन ये जो इंफॉर्मेशन स्पेसिफिक है, आगे आप बी पार्ट पढ़ोगे, यू विल फाइंड कि कंट्रोल रूम क्यों बनाना है डिस्ट्रिक्ट और स्टेट पे, वो पढ़िए, फिर आगे बात करेंगे। Designate a police officer in every district and in every police station not below the rank of assistant sub-inspector of police, who shall be responsible for maintaining the information about the names and addresses of the persons arrested, nature of the offence with which charged, which shall be prominently displayed in any manner, including in digital mode in every police station and at the district headquarters। तो क्या हुआ? ठीक है, कंट्रोल रूम बन गया। एक तो कंट्रोल रूम जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का होगा, एक पुलिस स्टेशन में भी आपको डिस्प्ले करना पड़ेगा कि कितने लोग अरेस्ट हैं, कितने अरेस्ट और कौन से जुर्म में हैं, किस जुर्म में हैं, स्पेसिफिक नेम, उसका पूरा एड्रेस वगैरह, पूरी इंफॉर्मेशन। ठीक है, और एक कौन करेगा मेंटेन, कौन होगा डेजिग्नेट, जो आपने पहले पढ़ा, पुलिस ऑफिसर कौन है? असिस्टेंट, चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल का डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम में या पुलिस स्टेशन के कंट्रोल रूम, नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, मतलब आप कह सकते हो नॉन गजेटेड ऑफिसर, जो एक रिस्पांसिबल होगा ये रिकॉर्ड करने के लिए। तो ये मैडम जो नया इंट्रोड्यूस हुआ, जैसे आपने बोला, ये क्यों किया गया? थोड़ा सा आपको भी एक्सपीरियंस एडवोकेट हो, आप देखते हो रोज क्या पुलिस जो एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस स्टेशन में क्या होता है, कैसे आपके केस आते होंगे, तो थोड़ा उसके बारे में बताओ, फिर मैं आगे बात। हाँ, सबसे पहले तो जब कोई भी ऑफेंस कमिट होता है या उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन पुलिस को मिलती है, कॉग्निजेबल ऑफेंस, तो सबसे पहले क्या करती है पुलिस, में भी एफआईआर लगाई है नहीं लगाई है, तो वो कई बार क्या होता है वैसे ही जो है अरेस्ट कर लेती है। अरेस्ट आप नहीं करोगे, अरेस्ट फॉर्मल लफ्ज है, अरेस्ट का प्रोसीजर है, हम कहेंगे बुला के उसको एक फॉर्मल अरेस्ट में कह सकती हूँ, उसको बुला के अपने इनफॉर्मल अरेस्ट कह सकते हैं कि पूरा दिन उसको बिठाए रखेंगे। मैं इसको थोड़ा और क्लियर कर दूं, इसको आप कह सकते हो डिटेन करना है, क्योंकि वो एक अपने उसमें ले लेते हैं तवील में, इसको इलीगल डिटेंशन कह देते हैं। बिल्कुल दैट इज इलीगल। देखिए कोई भी, आपने जैसे कहा एफआईआर होती है, हाँ, नॉन कांग्रेजेबल में एफआईआर नहीं होती, हाँ, कांग्रेजेबल में एफआईआर होती है। वो भी रोजनामचे में नॉन कांग्रेजेबल ऑफेंस भी दायर होते हैं, और फिर मैजिस्ट्रेट से परमिशन से वो इन्वेस्टिगेट होता है। तो कांग्रेजेबल में डायरेक्ट पुलिस इन्वेस्टिगेट। तो जो आपने कहा कि फॉर एग्जांपल किसी को बुलाया गया पुलिस स्टेशन में, ऐसे कह देते हैं, हाँ, दो काम हैं बुलाने के, किसी को कहना, देखिए बुलाने का क्या है, आपने नोट किया होगा पहले सेक्शन 160 थी जो कोड ऑफ सीआरपीसी, हाँ, अभी भी कॉरस्पॉन्डिंग सेक्शन यू विल फाइंड, उसमें क्या होता है कि हु इज एक्वेंटेड विद फैक्ट्स ऑफ द केस, उसमें क्या होता है, उसी की गारम में ये उनको बुलाते हैं में, हाँ, किसको?
जहाँ तो वो एक विटनेस होता है, हाँ। तो साक्ष्य जिसके पास है एक्वेंटेड लग जा गया। अगर वो और इसको ही जोड़ लेते हैं आप इसको डिस्क्लोजर स्टेटमेंट के लिए कि भाई ये वो बाद में हो सकता है एक्यूज भी बन जाए, एक्यूज भी बन सकता है। हाँ। कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें बनने में, और उसको इंटेरोगेट करना। लेकिन ठीक है आप बुलाते हो, ये मैं ये बुलाया आपको, उससे आपने जो भी इंफॉर्मेशन उसका बयान रिकॉर्ड किया, तो बयान रिकॉर्ड एक बयान है, एक जो आप करते हो एक उसका कन्फेशनल करते हो, स्टेटमेंट, हाँ। जो एतराफ जिसके बेसिस में वो रिकवरी होती है, क्लू आप लेते हो। हाँ। जब क्लू के बेस पे आगे वो चलता है, उसकी इन्वॉल्वमेंट आ जाती है, वही बंदा जो 160 में बुलाया है आपने वो एक्यूज बन जाता है, मतलब उसको एक सस्पेक्ट बन जाता है। आप सस्पेक्ट लगा लो, सस्पेक्ट के बेस 54 हमारी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में थी, कि उसको भी आप रख सकते हो। लेकिन जो बात आपने की कि रेस्ट करने वाली बात है, हाँ। जो इसमें है कि रेस्ट की रिपोर्टिंग होनी चाहिए, डाटा होना चाहिए, डिस्प्ले होना चाहिए। एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, एज पर द इंडियन लॉ, विद इन 24 आवर्स एवरी पुलिस ऑफिसर अरेस्टिंग अ पर्सन नीड्स टू इन्फॉर्म द नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट कि मैंने इसको अरेस्ट किया है। बिल्कुल, सेक्शन 57। बट वो नहीं हो रहा था कहीं जगह, फोन अभी भी नहीं होता है, तो उन केसेस के लिए मुझे लगता है कि ये सेक्शन बनाई गई। एब्सोल्युटली यू आर राइट। ये क्यों बनाई गई कि कुछ लोगों को अनअकाउंटेड लोग होते थे, ऐसे बिठा दिया। हाँ जी, हाँ। जहां तक है कि देखिए क्या होता था, उससे जो पुलिस स्टेशन के मालियों का काम ले लिया, कोई काम कर दिया। देखिए हमारा क्या है, इंडिया एक टाइम पे आपको याद होगा बेगार होती थी कि विदाउट पेइंग जो बेसिस होते थे, जहां उसको डेली जो देना होता था लेबर, उसके चार्जेस वो नहीं दिए जाते थे। एक जो पुराना प्रिमिटिव सिस्टम था, और अभी तक भी होता है। यू विल फाइंड इन रूरल जो सिविल और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन या और किस्म के लोग, जो बड़े लोग हैं, वो बगैर पेमेंट के जिसको खाना देके बॉन्डेड लेबर जैसा आप कह सकते हो, अच्छा। काम करवाते हैं। तो ऐसे ही बंदा बिठा दिया कहना भाई साहब आ रहे हैं, ये आपने यू माइट एडवोकेट बहुत बार होता है, बैठे रहो। हाँ। शाम को पूछा, उसको घर भेज देना। हाँ। जब कोई अगर पहुंच जाएगा तो कई बार कहना जी ना हमारे पास आए। हाँ, अगर वो हम नहीं कहते, पुलिस इज मास्टर है, और ये भी हम नहीं कहते कि भाई नहीं होनी चाहिए इन्वेस्टिगेशन को प्रोसीजर अडॉप्ट जो भी करते हो, लेकिन जब लॉ जहां आपको चाहता है, जैसे आपने कहा कि विद इन 24 आवर्स ही इज सपोज टू बी प्रोड्यूस बिफोर द नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट, जो उसकी कंप्लेंट, फिर उसमें रिमांड लेना है। आप महीनों अपने खाते में इलीगल अगर कोई रखता है, वो प्रोफेशनल पुलिस ऑफिसर, तभी हैबिस कॉर्पस हमें कई बार हैबिस कॉर्पस आती है। हाँ। जहाँ आप बेल करते हो वहां से रिपोर्ट आ जाती है कि भाई हमने रेस्ट नहीं किया, नथिंग इज अगेंस्ट हिम, जस्ट एंटिसिपेटरी बेल होती है आपकी। हाँ। जो प्री रेस्ट बेल आप मूव करते हो, उसमें मोस्ट में यही इंफॉर्मेशन होती है। तो कई बार क्या होता है, जो आपने जो सिविल डिस्प्यूट है, कई बार जो अनस्क्रैपलेस लिटिगेंट्स हैं, हाँ। वो पुलिस के साथ मिलके वो सिविल लिटिगेशन होती है, कब्जा दिलवाना है, कहीं कोई पैसा है, पैसे का झगड़ा है, कोई डिस्प्यूट है, मनी मैटर है, तो उसी में भी पुलिस हरास करने के लिए सब दबदबा की पुलिस पैसे दिलवाएगी। जब वो उन केसेस में भी जो इसलिए उन्होंने कहा कि कंट्रोल रूम बनेगा, उसमें जो अरेस्टेड लोग हैं उनको उनकी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करने पड़ेगी, और जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में और पुलिस स्टेशन में, और जो आपने कहा डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर उसको मेंटेन करेगा। और एक और नई चीज आई है, न्यू टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व किया है, इंक्लूडिंग द डिजिटल मोड। तो आपको एक पोर्टल होगा जो इनका होगा, उस पर आपने डिस्प्ले करना है इंफॉर्मेशन, सो दैट एवरीबॉडी मस्ट नो कि भाई ये बंदा अरेस्ट है, कब से है, इसका क्या एड्रेस है, दूसरा है। और आप देखो हमारा प्रोसीजर देखिए बस कि किसी को कैसे अरेस्ट करना है, और उसको अरेस्ट करना है, वो तो अभी इसमें भी आ गई है, हमारा कोड ऑफ प्रोसीजर में भी था और BNSS में है, कि उसको वो जब उसको अरेस्ट करना है, उसको नेम्स वो दूसरा है, और उसके नियरेस्ट, और जब जो मीमो बनेगा अरेस्ट का, फिर उसको मेडिकल भी करवाना है, और आगे रूटीन में कराते ना। तो एक प्रोसीजर यू एस्टैब्लिश्ड है, यू कैन नॉट ओवरराइट
तो मुझे लगता है इन्हीं सभी चीजों को मद्देनजर रखते हुए ये एक सर एक और इसमें कस्टोडियल डेथ्स भी होती हैं बिल्कुल, यही तो बात इससे ही निकलता है ना, इसी से निकलता है। और फिर बाद में बोल दिया जाता है कि नहीं ये तो अरेस्टेड ही नहीं तो आप ऐसे कर लो ना, टॉर्चर नहीं होते क्या टॉर्चर होते हैं जो इनह्यूमन ट्रीटमेंट होती है इन कस्टडी, बहुत बार होती है कि नो एफआईआर नथिंग, बहुत मारा जी, बहुत मारा, और बाद में कोई रिकॉर्ड नहीं है। बिल्कुल, और कई बार कस्टोडियल डेथ होती है, फिर वहां का सीसीटीवी, जैसे आपने याद होगा सीसीटीवी का प्रोविजन आज भी वो मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में एक पीएल है चल रही है, उन्होंने सभी को डायरेक्शन दी है कि सभी पुलिस स्टेशन में सीसीटीवी कैमरास लगे हैं। आपने मुझे लगता है हमने एक एपिसोड भी आप भी थी उसके साथ किया है कि वो भी लगना, वो क्यों किया है, यही जो इलीगल अनऑथराइज्ड रॉन्गफुल एक्टिविटी को कर्टेल करने के लिए, जहाँ उसको जो वो इसलिए ये सारी एक्सरसाइज की गई है। और भी यू विल फाइंड, लेकिन हम क्योंकि हम कॉलोनियल सेटअप में नहीं रह रहे हैं, ये जो डेमोक्रेटिक कंट्री है, जो हमारा यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में बात होती है, द वन हु आर एक्चुअली अवेयर, उसको तो पता है कि मेरे को ऐसे खामखा नहीं बिठाएंगे, जिनको नहीं पता है बेचारे बहुत मुश्किल है, बहुत है। कहाँ अवेयरनेस होती है आपके ह्यूमन राइट्स की, आम आदमी को बेचारे को कितना है, उसको कितना नुकसान है अगर आपको उसको इलीगल कन्फाइनमेंट में रखते हो, ऐसे ही बुला लेते हो किसी को, हाँ। उसका एक तो उसका पूरा दिन है, उसने बच्चों को खाना खिलाना है, कहाँ से मेंटल प्रेशर अलग है, मेंटल एग्नी, हरासमेंट अलग है, हरासमेंट है किस किस्म की, अभी तो देखो 3rd डिग्री जो मेथड्स हैं, हाँ। अब तो अभी न्यू टेक्नोलॉजी से सारी जो भी आपका वो, और हमने जो इन्वेस्टिगेशन होनी तो हमने जी अभी भी देखिए, एक और मैं बताऊँ 160 की बात की मैंने कोड ऑफ कंडक्ट की, उसमें ये भी है कि एक वुमेन अगर समझो इन्फॉर्मेंट आ गई, इन्फॉर्मेंट मीन इफ शी हैज ए इंफॉर्मेशन, एक विटनेस है, और कई केसेस में तो अगर वो विटनेस है जो अक्वेंटेड विद है तो उसके घर पे स्टेटमेंट, ये हमने बात की होगी, लेकिन अभी भी मैंने कई इन्वेस्टिगेशन देखा तो उनको भी जाना पड़ता है पुलिस स्टेशन, बुलाते हैं, बिठा के रखते हैं, तो ये सारी बातें हैं। तो इसलिए ये एक नया प्रोविजन, तो ये ट्रांसपेरेंसी भी क्रिएट करेगा, बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी होगी। और ये सारा क्यों होता है, ये जो नया एडिशन होता है जहाँ कुछ रिपील होते हैं, कोई एब्सोल्यूट प्रोविजंस होते हैं, इन्हीं चीजों को मद्देनजर रखते हुए जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स होती हैं, हाँ। जो एकेडमिक लोग डिस्कस करते हैं लॉ यूनिवर्सिटीज में, दूसरे हैं लॉ जूरिस्ट हैं, तो उस पे लॉ जो अवाल्व होता है और उसका संज्ञान फिर हमारी मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस लेती है, उससे पहले हमारा लॉ कमीशन होता है। तो मुझे लगता है ये सारी एक्सरसाइज जो हुई है, जो ये इंक्लूड की गई है, ये एक पीछे इसकी हिस्ट्री जो हमने बोली है वही होगी, तो होनी भी चाहिए, क्योंकि यहाँ ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, फेयर होना चाहिए, सिस्टम होना चाहिए, और ये ओपेक नहीं है, ये सारा मतलब वो पीछे पर्दे के पीछे, पब्लिक को भी तभी ट्रस्ट डेवलप होगा, बिल्कुल नहीं तो वो भी हाल फिलहाल डरते ही रहेंगे कि पुलिस स्टेशन जाना है। बिल्कुल, वो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात हो जाती है। और आज भी की डेट में भी जो एक शरीफ आदमी है, जो एक आदमी है, उसको पता नहीं आगे क्या होगा, मुझे क्या कैसे ट्रीट करेंगे, कैसा नहीं करेंगे, ऐसी बात नहीं है। नहीं, अभी पीछे हमने एक जहाँ डीपीएल में डिस्ट्रिक्ट पुलिस हेडक्वार्टर पे हमने किया था, ये प्रोग्राम किया था, उसमें अर्बन पुलिसिंग की बात हुई थी, तो पूछा गया, चर्चा हुई कि अर्बन पुलिसिंग क्या है। मैं अर्बन पुलिसिंग क्या है, आप इसको फॉलो करो, जो हमारा ये नया भारतीय जो 3 क्रिमिनल लॉज आए हैं उसको, तो और जो स्मार्ट पुलिसिंग क्या है, देखिए ये सीसीटीवी पे जो स्नैचिंग होती है, और के ऑर्गेनाइज क्राइम है, वाइट कॉलर्ड क्राइम है, ये सारे क्राइम जो हैं, और आपके पास टेक्नोलॉजी है, वो वाला मेथड नहीं है, आपको ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग करनी पड़ेगी, कहाँ पे, जो आपका साइट है क्राइम साइट पे, उसके सारे वीडियो और स्टेटमेंट भी कहा गया है ऑडियो और वीडियो के तहत, उस पे भी हम आएंगे, दैट इज अ 356 सेक्शन, आई थिंक वो भी हम बात करेंगे, we'll discuss it one day, because वो तो आप जो आप कह रहे हो ना, जो नहीं वो है ट्रायल के दौरान भी वीडियो
कॉन्फ्रेंसिंग वगैरह किताब दिया है, वो डिस्क्रिप्शन है। ओके, तो वो भी बात हम करेंगे। हाँ। तो जी मुझे लगता तो है आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट और अपने व्यूज भी हमें अपने इस कमेंट सेक्शन में दें। थैंक यू सो मच। विल कम अप अगेन विद अ न्यू टॉपिक। थैंक यू।